नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए 10 धमाकेदार घोषणाएं, आदेश, ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी सबसे पहले यहाँ पर मिलती है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं अभी अभी हरियाणा से 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा के 10 शहरों में चल रही लो फ्लोर इलेक्ट्रॉनिक एसी बसों में भी अब स्टूडेंट पास चलेगा। पानीपत में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसकी घोषणा की है। सीएम पानीपत में नए बने ई बस डिपो का उद्घाटन करने पहुंचे। साथ ही पानीपत, पंचकुला, सोनीपत, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र जिलों के लिए कुल 80 लो फ्लोर एसी बसों को हरी झंडी दिखाई। सीएम ने घोषणा की कि ई बसों में स्कूल व कॉलेज के स्टूडेंट संस्थान का पास दिखाकर यात्रा कर सकेंगे। अभी यह पास हरियाणा रोडवेज की बसों में ही मान्य है। प्रदेश में छात्राओं को सरकार की ओर से फ्री पास जारी होता है, जबकि बॉयज को रियायती पास मिलता है। तो अभी 10 शहरों में चल रही हैं ई बसें। पानीपत, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, रोहतक, रेवाड़ी, सोनीपत, करनाल, हिसार और पंचकुला में इसकी शुरुआत भी पानीपत से हुई थी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में भाजपा ने नया प्रदेशाध्यक्ष घोषित कर दिया है। पानीपत की रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना गुप्ता को यह जिम्मेदारी मिली है। 43 साल बाद कोई महिला हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष बनी है। इनसे पहले 1980 में डॉक्टर कमला वर्मा हरियाणा में पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तो ये बड़ी अपडेट हरियाणा बीजेपी को लेकर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नए चेयरमैन ने पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा एचटेट 13 और 14 जून को तय समय पर ही होगी। तो ये बड़ी अपडेट, एचटेट तय समय पर ही होगा। तो ये बड़ी खुशखबरी सभी के लिए। 13-14 जून। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा राशन को लेकर बड़ा आदेश जारी। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने प्रदेश के उन बुजुर्गों को बड़ी राहत दी है जिन्हें डिपो से राशन लेते समय फिंगर मैच न होने से बार बार चक्कर लगाने पड़ते थे। अब विभाग ने डिपो होल्डरों को आइरिस स्कैनर मशीनें उपलब्ध करा दी हैं, यानी इन मशीनों के माध्यम से उपभोक्ताओं की आंखें स्कैन कर राशन दिया जाएगा। इसमें बुजुर्गों के साथ साथ दिव्यांगजनों को भी यह सुविधा मिलेगी। तो बुजुर्गों को आंख स्कैन होते ही मिलेगा, राशन नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर। तो फिंगर मैच न होने पर बुजुर्गों को बार बार डिपो नहीं जाना पड़ेगा। मृत व्यक्तियों के नाम पर राशन उठाने जैसी गड़बड़ियों पर भी रोक लगेगी। पात्र व्यक्ति की आंखें स्कैन होने के बाद राशन वितरण होगा। दिव्यांगजनों को भी यह सुविधा मिलेगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने गैर सरकारी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यों के लिए पहली बार एक जैसी सर्विस शर्तें तय कर दी है। नई पॉलिसी के तहत चेयरमैन को हर महीने 75,000 रुपए तक मानदेय, 50,000 रुपए तक मकान किराए भत्ता, सरकारी गाड़ी, ड्राइवर और स्टाफ की सुविधा मिलेगी। वहीं वाइस चेयरमैन को 45,000 रुपए तक मानदेय और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। नियमित जिम्मेदारी निभाने वाले सदस्य को 30,000 रुपए तक मानदेय मिलेगा। तो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन को ग्रुप ए जैसी सुविधाएं मिलेंगी। नई पॉलिसी के तहत प्रदेश सरकार ने किए कई अहम बदलाव। खास बात यह है कि अब इन पदों पर बैठे लोगों को ग्रुप ए अधिकारियों जैसी कई सुविधाएं मिलेंगी। सरकार के इस कदम से अलग अलग बोर्ड, निगम और समितियों में नियुक्त होने वाले पदाधिकारियों को मिलने वाली सुविधाओं और सैलरी को लेकर भ्रम खत्म होगा। अब तक एक समान वेतन भत्ते तय नहीं थे। नई पॉलिसी से पहले अलग अलग बोर्डों, निगमों के गैर सरकारी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए कोई फिक्स्ड या एक समान वेतन भत्ता नहीं था। इनकी नियुक्ति, वेतन और सुविधाएं संबंधित विभागों और समितियों के अपने नियमों के अनुसार होती थी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। शिक्षकों से नियमित काम लेकर उन्हें अस्थायी व्यवस्था नहीं बता सकते, कहना है कोर्ट का। तो हरियाणा के गेस्ट टीचर होंगे परमानेंट। कोर्ट ने कहा सैलरी, रिटायरमेंट के पूरे लाभ मिले। तो ये बड़ी अपडेट। सरकार को निर्देश दिया कि 2 महीने के भीतर शिक्षकों की सेवाएं नियमित कर सभी परिणामी सेवा और सेवानिवृत्ति लाभ दिए जाएं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में सूखने लगे हैं जल घरों के टैंक। जन स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। लापरवाही पर 2 एसडीओ, 2 जेई सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो ये जल संकट को लेकर बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति करने वाले 7,000 से अधिक ट्यूबवेल ऑपरेटरों व वाटर वर्करों के लिए राहत की खबर है। श्रम आयुक्त ने ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग को पत्र जारी कर बढ़े हुए न्यूनतम वेतन को तुरंत लागू करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने हाल ही में जारी अधिसूचना के तहत श्रेणियों का सरलीकरण कर दिया है। अब कुशल और अर्धकुशल श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली ए और बी सब कैटेगरी को समाप्त कर दिया है। पुराने नियम में जो कर्मचारी बी कैटेगरी में होने की वजह से कम वेतन पा रहे थे, उन्हें अब मुख्य श्रेणी का पूरा वेतन मिलेगा। कैटेगरी की इसी उलझन के कारण पिछले महीने का वेतन अटक गया था। तो ग्रामीण वाटर वर्क्स वर्कर, ट्यूबवेल ऑपरेटर कुशल कैटेगरी में शामिल। अब इन ऑपरेटर को 18,500 रुपए मानदेय मिलेगा। अभी अकुशल को 15,220 रुपए प्रति माह मिलते हैं, अर्धकुशल को 16,720 और कुशल को 18,500 रुपए। तो अब ग्रामीण वाटर वर्क्स वर्कर और ट्यूबवेल ऑपरेटर को भी 18,500 रुपए मानदेय मिलेगा। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र में गलत तरीके से जुड़े लोगों के नाम हटाने के लिए नई ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की है। अब नागरिक अपने परिवार पहचान पत्र से किसी अनजान व्यक्ति का नाम आसानी से हटवा सकेंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
पीपीपी स्टेट कोऑर्डिनेटर ने बताया कि लंबे समय से ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि कई लोगों के परिवार पहचान पत्र में गलत व्यक्तियों के नाम जुड़ गए। कई मामलों में संबंधित व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाती थी और पहचान होने के बाद भी तकनीकी कारणों से नाम हटाने में परेशानी आती थी। अब डिलीट अनवांटेड मॉड्यूल में सुधार किया गया है, जिससे प्रक्रिया पहले से अधिक पारदर्शी बन गई है। नई व्यवस्था के तहत नागरिक अपनी सिटीजन आईडी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया में सबसे पहले संबंधित टारगेट पीपीएन आईडी का चयन करना होगा। इसके बाद पोर्टल पर संबंधित परिवारों की सूची दिखाई देगी, जिसमें परिवार के मुखिया का नाम और मोबाइल नंबर के अंतिम 4 अंक प्रदर्शित होंगे। इससे सही परिवार की पहचान करना आसान होगा। इसके बाद परिवार के मुखिया के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी सत्यापन पूरा होने के बाद आवेदन स्वतः संबंधित एडीसी के पास मंजूरी के लिए पहुंच जाएगा। जांच के बाद एडीसी आवेदन को स्वीकृति देंगे। तो परिवार पहचान पत्र से अब आसानी से हटेगा अनजान व्यक्ति का नाम। प्रदेश सरकार ने शुरू की ऑनलाइन सुविधा। आवेदन के बाद एडीसी स्तर पर होगा निपटारा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत समय पर भुगतान पर मिलेगा अधिक ऋण, 9% ब्याज अनुदान का लाभ। रेल, रेहड़ी पटरी और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार चला रही है योजना। हरियाणा में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों और छोटे कारोबारियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संचालन कर रही है। इस योजना के लाभार्थियों और उनके परिवारों को राज्य सरकार की 8 अन्य योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, जननी सुरक्षा योजना, मजदूर पंजीकरण और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शामिल है। तो यह योजना शहरी क्षेत्रों में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए लागू है। लाभार्थी देश के किसी भी राज्य का निवासी हो सकता है, लेकिन उसके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। जिस शहर में वह कार्य कर रहा है वहां संबंधित निकाय संस्था में पंजीकरण करना जरूरी होगा। योजना के तहत पहली बार 15,000 रुपए, दूसरी बार 20,000 रुपए और तीसरी बार 50,000 रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों को 9% ब्याज अनुदान मिलेगा। समय पर भुगतान करने पर अगली बार अधिक राशि का ऋण मिल सकेगा। हालांकि अधिकतम सीमा 50,000 रुपए रहेगी। डिजिटल लेन देन करने वाले लाभार्थियों को सालाना 1,600 रुपए तक का कैशबैक भी मिलेगा। हरियाणा में 29 मई को कई जगह बारिश देखी जा सकती है। रेड अलर्ट जारी किया पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में तूफान की संभावना है। 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसमानी बिजली, ओलावृष्टि और भारी बारिश की चेतावनी पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में। तो वहीं बाकी के जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहाँ पर धूल भरी आंधी, गरज चमक और तेज बारिश होने की संभावना है। 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो देख सकते हैं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूर, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट सभी हरियाणा वासियों के लिए, 10 बड़ी खबरें, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।